प्रिय धर्म अनुरागी भक्तों, आपका पंचमुखी दक्षमुखी हनुमान मंदिर में स्वागत है। और आपको भगवान शंकर और हनुमान जी की परम कृपा बनी रहे, यह हमारी शुभ मनोकामना है। आप लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। वह पर्व आ चुका है। 8 मार्च को यह पर्व है और इसका व्रत उस दिन निश्चित किया गया है। उस दिन प्रदोष भी है और शिवरात्रि महाशिवरात्रि का भी है। दोपहर के बाद से महाशिवरात्रि जागृत हो जा रहा है और प्रदोष का भी उसमें योग है। इस दिन शिव पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शंकर अनादिकाल से भगवान राम के भक्त हैं और राम का ही जप करते हैं। और भगवान शंकर राम का जप कहाँ करते हैं? या तो कैलाश पर्वत पे या तो शमशान घाट पे। इसीलिए जब भी मनुष्य का अंत होता है तो राम नाम सत्य का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर अनंत काल से श्री राम जी का जप करते हैं, राम के जप में विलीन रहते हैं। प्रिय भक्तों, आपसे अब हम थोड़ा सा विमुख होकर और शंकर जी के बारे में, महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में आपको बताना चाहेंगे। महाशिवरात्रि पर्व हर साल फागुन मास में त्रयोदशी तिथि को आता है और सभी भक्त महाशिवरात्रि बहुत नियम पूर्वक मनाते हैं। हम कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे महाशिवरात्रि के ऊपर कि शिवरात्रि व्रत क्या है और क्यों करना चाहिए। इस व्रत को हर घर में ये प्रयास करना चाहिए कि हर घर का हर व्यक्ति करे। कारण ये है कि जैसे आपके घर में कोई शादी होती है, आपके गांव घर में शादी होती है, तो घर के सभी लोग आमंत्रित रहते हैं। वैसे ही आप शिव के वो दिन शिव का विवाह माना जाता है और कहा जाता है चारों दिशाओं से शिव की कृपा उस दिन होती है। अगर आप दिशा में प्रथम दिशा को ले लें, पूरब में भगवान शिव अपने आसन के साथ विराजमान रहते हैं, पूरे परिवार के साथ आपको आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण में भगवान शंकर मृत्युंजय नाथ हो जाते हैं और मृत्यु कष्ट का निवारण करते हैं। पश्चिम में सर्प दोष का निवारण करते हुए नीलकंठ महाराज बन जाते हैं और उत्तर में समस्त कलह और घर में नवग्रह का कुदृष्टि, कोई भी ग्रह आपके ऊपर कुदृष्टि डाल रहा हो तो उसकी शांति उत्तर में भगवान करते हैं। कहा जाता है कि पाताल लोक के देवता भगवान शंकर हैं, मृत लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, ब्रह्म लोक के देवता श्री ब्रह्मा जी महाराज हैं। ये पाताल लोक के देवता, इसी कारण पाताल में पाए जाने वाले जितने जीव हैं, जैसे सर्प हुआ, गोचर हुआ और जो भी इसमें जीव पाए जाते हैं, वो सब इनके गण कहे गए हैं, भक्त कहे गए, मेढक हुआ, ये सब इनके इर्द गिर्द रहते, क्योंकि पाताल के देवता भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर बहुत दयालु और आपकी इनके पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ देने के लिए है। ये किसी भी भौतिक सुख का अपने भोग नहीं करते। जैसे मानिए सोना, चांदी, अन्न, हीरे, मोती, इन सब का इनको कभी भी लोभ मोह नहीं रहा है। पर ये भक्तों को अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो इतना दे देते हैं कि वह तो क्या, उसका वंशज राज करता है। अगर ये प्रसन्न भाव में हो जाए तो भगवान शंकर के पास देने के लिए अनंत है। जिसका सागर हो जैसे, वैसे ही अनंत इनके पास है। इसलिए भगवान शंकर को प्रसन्न करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा और भगवान का विशेष रूप से पूजन करें। महाशिवरात्रि के दिन जितना सुबह जग सकते हैं आप जगें, भगवान के स्मरण करते हुए उठें। श्री गणेश जी का पहले ध्यान लगा लें, उसके बाद भगवान शंकर का निरंतर मन में स्मरण करते रहें। आप वो दिन इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहे, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम। सिर्फ ओम नमः शिवाय ना कहते हुए उसको उल्टा सीधा बोले, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम। इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। प्रातः उठें, स्नान ध्यान करने के बाद स्थापित शिवलिंग आपके घर के पास जो भी हो, स्थापित शिवलिंग, अब ये तो संभव नहीं है कि द्वादश शिवलिंग में आप कहीं भी चले जाएं, जो पास में होते हो जाते हैं, पर स्थापित शिवलिंग जहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, ये नहीं कि घर में आप करें, स्थापित शिवलिंग में, प्राण प्रतिष्ठित स्थापित शिवलिंग में आप जाकर पूजा करें। तो मंदिर में जाएं और पूजा करें। भांग, धतूरा, मदार, बेलपत्र
मदार का फूल मिल जाए, धतूरे का फूल मिल जाए, धतूरे का फल मिल जाए, और कम से कम 11 या 5 बेलपत्र, 21 बेलपत्र ऐसा आप चढ़ा सकते हैं। और आपकी रुचि अच्छी हो भगवान के प्रति तो उस बेलपत्र पे लाल चंदन से सीताराम सीताराम लिख सकते हैं और भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अगर राम राम भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सीताराम लिखेंगे तो भी चलेगा। गृहस्थ आश्रम में सीताराम भी चलता है, शादी विवाह नहीं हुआ है तो राम राम आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। संत योग प्रवृत्ति में जाता है। और भगवान शंकर को जल में गंगा जल डाल लें, दूध की धारा दें। जिनके ऊपर कालसर्प दोष होता है, कालसर्प की छाया है थोड़ी या ज़्यादा, 100% है, 75% है, 30%, मतलब 50 से ऊपर है तो कालसर्प दोष के लिए भी आप दूध की धारा दें, गाय का दूध ले लें और उसकी धारा दें। फिर जल की धारा जरूर दें, जल में गंगा जल मिला के दें। आपके घर धन नहीं है या दरिद्रता का भाव लग रहा है तो आज के दिन आप गन्ने के रस का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपके घर आयु या रोग की अधिकता हो गई है तो उसके लिए आयु में लगता है कि हमारी आयु कम है या हम बहुत रोग से पीड़ित हो, उस दिन आप गाय के दूध का अभिषेक करा सकते हैं। या नहीं कर सकते तो भगवान शंकर को आप चढ़ाएं। हमने मंत्र जो बताया उसके साथ आप मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमी बंदना मृत्यु मूर्छि मामितातम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र नहीं हो सकता है ओम जूम स मम पाले पाले सह जूम, ओम जूम स मम पाले पाले सह जूम, इस मंत्र का यंत्र आप जाप कर सकते हैं। बीच बीच में ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम, इसका उच्चारण करते हुए भगवान को आप जल दे। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में पशु पक्षी जो पशु हैं, गाय हैं, अगर आप उसका पालन किए हैं, वो सुरक्षित रही हैं तो आप दही का अभिषेक कर सकते हैं। दही से आपका उनके द्वारा उनको कष्ट आपके द्वारा कुछ होता हो, यानी उनको पालते हैं तो पूरी सेवा नहीं हो पाती गौ की, तो उनसे जो भी श्रापित होता है वो भी कटता है। और उस श्राप से भी आपके घर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं। लोग पशुपालन करते हैं और गाय को सुई लगा कर दूध निकाल लेते हैं, उससे पापा ग्रह माना जाता है, इससे भी ग्रह आपके ऊपर आते हैं। तो उसके लिए आप दही का अभिषेक, दही को छान कर उसका अभिषेक कर सकते हैं। अगर दिमागी रोग से आप विचलित हो रहे हैं, घर में मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, रात को निद्रा नहीं आती है, उस समय आप भांग के रस को मिलाकर भगवान शंकर को करें। ये नहीं है कि भगवान को नशा आप दे रहे हैं, इससे क्या होता है आपका मन शांत रहेगा और एकाग्रता बनी रहेगी। भांग के रस का भी आप मान लीजिए दूध का रुद्रा करा लीजिए, दही का रुद्रा करा लीजिए, उसके बाद भी भांग के रस का भी रुद्रा, भांग को पीस दे, पीस कर किसी कपड़े से छान ले, उसके जल का भी भगवान को रुद्राकरा से आपको मानसिक रोग से छुटकारा मिलेगा। प्रिय भक्तों, आपके घर धन का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और धन आता है कठिनाई से और निकल जाता है। ऐसे स्थिति में आप निरंतर एक मान्यता बना लें कि आप भगवान शंकर को कम से कम 108 दिन तक गन्ने के रस का हर दिन धारा दें। ऐसे ही भांग, धतूरा, बेलपत्र, धतूरे का फूल, धतूरे का फल, मदार का फूल और भांग का पत्ता और इसके साथ गंगा जल और शुद्ध जल, उसके अलावा गन्ने के रस का प्रतिदिन जो है भगवान को धारा देना शुरू कर दें तो आप घर में निश्चित रूप से धीरे धीरे दरिद्रता खत्म होने लगेगी, ऋण भार कम हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होने लगेगी। महाशिवरात्रि के दिन पूरे सुबह जल दें। जल देने के बाद ये मंत्र बोलते हुए अगर आप एकदम सरल पूर्वक है तो ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम, मृत्युंजय मंत्र हमने बता दिया, छोटा मृत्युंजय मंत्र भी बता दिया, जो भी आपको अच्छा लगे उसको करिएगा। और जब पूरी चढ़ावा भगवान को कर लेंगे तो 2 दिया देसी घी का जलाएंगे भगवान के सामने, शिव परिवार के सामने 2 दिया जलाइएगा। इसके अलावा धूप बत्ती हो, धूप बत्ती जला दें, कोशिश करें धूप बत्ती जलाएं। अगरबत्ती का प्रयोग कम ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें बांस की तिल्ली पड़ी रहती है तो उतना अच्छा नहीं माना गया है। आप धूप बत्ती जलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छे से अच्छे क्वालिटी का धूप बत्ती ले लें, बाज़ार में उपलब्ध है, उसको जलावें। देसी घी का ही दिया जलाएं और जितना शुद्ध देसी घी आपको मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और तिल तेल शुद्ध नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको अभी अगर मिल जाता तो भी जा सकता, पर आज के दिन देसी घी का दिया ही ज़्यादा उचित रहता है महाशिवरात्रि के दिन। और सभी उसके साथ गणेश जी का, गौरी जी का और नंदी जी का पूजन करें। जब पूजन आपका पूर्ण हो जाता है उसके बाद नंदी जी के पास जाकर 3 बार ताली मारें। 3 बार ताली मार कर तेजी में ताली मारें। ताली
3 बार ताली ऐसे मारकर नंद जी के कान में कुछ कहा जाता है भगवान अपने साधना में इतना विलीन रहते हैं कि वो कुछ सुनते ही नहीं हैं। तो जब नंदी जी उनसे जाके कहते हैं तो वो स्मरण करते हैं, उस वक्त पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके बाद उनको कहने के बाद फिर शंकर जी के पास भी आइए आप, और वहाँ भी ताली मारकर 3 बार ही, और उनको भी ऐसे हाथ से ऐसे मुंह के पास लगाकर नंदी जी के पास भी ऐसे ही करना है और अपनी मनोकामना कह देनी है। भाई मनोकामना में पापा ग्रह की मनोकामना नहीं होनी चाहिए, शुभ। अब आप ये सोचेंगे नहीं किसी का अनिष्ट हो जाए, कोई दुखी हो जाए, तो ऐसी मनोकामना आपकी कदापि भगवान के यहाँ मानी नहीं जाएगी, उसका रिएक्शन आपको ही होगा। आप शुभ अपने लिए अच्छा, आय के लिए, विद्या के लिए, धन के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए करें। आपकी भावना अच्छी होगी तो भगवान अवश्य आपके ऊपर कृपा करेंगे। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ महाशिवरात्रि पर्व पे हम विराम लेते हैं। हम चाहेंगे हर भक्त, जन जन भक्त, हर भक्त भगवान का स्मरण करे, उस दिन अच्छे से अच्छे विचारों को रखते हुए भगवान का पूजन पाठ करें, पूरे दिन भगवान शंकर का ध्यान लगावे। महाशिवरात्रि पर्व में आप सभी को हमारी बहुत शुभकामनाएं। आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो, शुभकारी हो, और आप सदैव शिव कृपा से लाभ उठाते रहें। हमारे बताए हुए वे विचारों को सुना आपने और उस विधि को अपनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर नहीं कुछ समस्या होती है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9450434976 इस नंबर पे आप संपर्क करके भी भगवान के बारे में पूछ सकते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो।